दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में एक नई भर्ती राजस्थान रोडवेज भर्ती का मैं जानकारी लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें, आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं बताने वाला हूँ और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये नोटिफिकेशन है साथियों आप लोगों के सामने, और इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बस सारथी योजना 2023। बेसिकली हम बात करें अन्य यूट्यूब चैनल्स की तुलना में तो बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये एक तरीके से ठेके की भर्ती है, ठीक है ना। बस सारथी योजना नाम से इसे निकाला गया, जैसा कि सरकारों की फितरत रही है कि वो नए नए नाम से ये चीज़ें लेकर के आते हैं। तो इसका नाम है बस सारथी योजना 2023 और ये जो लागू होगी साथियों, ये 1 मई 2023 से लागू होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक अनुबंध होगा, ठीक है, दो पक्षों के बीच में। अब दो पक्ष कौन से होंगे, एक तो आप होंगे और एक रोडवेज विभाग होगा, ठीक है ना। और उस अनुबंध के आधार पर कुछ सारी शर्तें हैं। अब इसमें नौकरी आप लोगों को कैसे मिलेगी, सवाल ये भी है, ठीक है दोस्तों। तो बस सारथी आपको बनाया जाएगा। अगर बस सारथी को मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो कंडक्टर हो आप, ठीक है ना। क्या है, कंडक्टर की भर्ती, अगर सीधे शब्दों में समझें। अब ये जो बस सारथी अर्थात कंडक्टर है, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। अब देखिए 10वीं पास आप लोग होने चाहिए, 10th पास, ठीक है। दूसरी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के पास कंडक्टर का एक लाइसेंस बनता है, एक बनता है चालक का, यानी कि जो ड्राइवर होते हैं एक होता है कंडक्टर, तो दोनों के अलग अलग लाइसेंस बनते हैं। तो आप लोगों के पास होना चाहिए परिचालक का लाइसेंस और एक बैज नंबर भी मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, तीसरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ये हो गई। चौथा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक एफिडेविट देना होगा, अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन, जो प्रमाण पत्र चरित्र पुलिस वाला वो भी दे सकते हैं। और एक और चीज़ इन्होंने कही है कि भाई कोई रिटायर्ड अगर कंडक्टर है तो वो इस योजना के लिए पात्र होंगे, चालक अथवा परिचालक भी, ठीक है। अब इसमें एज देखिए 18 से 65 वर्ष तक रखी है इन्होंने, ठीक है ना, ये एज का क्राइटेरिया है। दूसरा यहाँ पर बस सारथी की संख्या। अब इन्होंने बताया है कि जो भी आगार हैं, आगार का मतलब जो डिपो हैं, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे, भरतपुर डिपो, कोटपुतली डिपो, अलवर डिपो, बीकानेर डिपो, झुंझुनू, घड़साना डिपो, जो कुछ भी डिपो है उसको आगार बोलते हैं। तो उसमें रिक्त पद हैं, मान लीजिए अलवर डिपो की है पूरा, ठीक है, और अलवर डिपो में मान लो 50 यहाँ पर पद खाली हैं, तो 50 बस सारथी यहाँ पर लगा दिए जाएंगे, इस हिसाब से है दोस्तों, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझने के लिए है बस सारथी का काम। अब आप लोगों का काम क्या होगा तो ये सुन लीजिए। देखिए, बस सारथी निर्धारित शेड्यूल की बस में मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया के अनुसार राशि प्राप्त कर, यानी कि आप लोगों को टिकट काटनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। और ईटीएम जो मशीन है उसमें इंदराज करना पड़ेगा। और जो भी आप लोग दिन भर में टिकट काटेंगे, जो पैसा आएगा, जो टिकट्स आप लोगों की होंगी, उसको निगम कोष में भी जमा कराना पड़ेंगे, ईटीआईएम मशीन को, टिकट्स को, बैग्स को। और जो भी यहाँ पर एक तरीके से आदेश आएंगे रोडवेज विभाग राजस्थान की तरफ से, उनको आप लोगों को मानना होगा, ठीक है। इस हेतु बस सारथी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपेक्षित परिचालक लाइसेंस, बैज, निर्धारित वर्दी की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। यानी कि भाई ड्रेस वगैरह कुछ नहीं देंगे ये लोग, ये ड्रेस आप लोगों को खुद को लेनी है, जो लाइसेंस है वह तो खुद का लगेगा ही, बैज वगैरह जो कुछ भी है सारा कुछ करना पड़ेगा। नाम की पट्टी भी लगानी पड़ेगी, जैसे आपका नाम मोहर सिंह है तो मोहर सिंह का जो बैज है वो आपने की शर्ट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, पॉकेट के ऊपर। ये आप लोगों का काम रहेगा। बस सारथी के अनुबंध की प्रक्रिया। अब दोस्तों देखिए, मुख्य प्रबंधक जो होगा आगार्य समिति का, उसमें यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, 5 लोग होंगे इसमें। मुख्य प्रबंधक, सेकंड प्रबंधक, तीसरा प्रबंधक संचालन, प्रबंधक वित्त और प्रबंधक प्रशासन। ये एक तरीके से 5 लोगों की कमेटी होगी। बस सारथी को बस हेतु अधिकृत करने से पूर्व संलग्न प्रारूप अनुसार 500 रुपये की न्यून जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी। अब देखिए ये लोग लगाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ये अब इनके द्वारा आप लोगों को लगाने से पूर्व 500 रुपये का एक स्टाम्प पेपर देना होगा और उसमें कुछ अंडरटेकिंग्स होंगी, ठीक है ना।
और यहाँ पर देखिए, आगारीय समिति द्वारा बस सारथी से जिन शेड्यूल्स के लिए अनुबंध किया जाना हो उनके लिए निगम वेबसाइट, आगार के नोटिस बोर्ड, अन्य माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सूचना प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही शेड्यूल के साथ पूर्ण विवरण सहित न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हुए जिले में स्थित कार्यालयों में नोटिस बोर्ड और अन्य माध्यम से सूचना प्रकाशित करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है लक्ष्य निर्धारण। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से क्या क्या लक्ष्य निर्धारण करना है। तो बहुत लॉन्ग पीडीएफ, अगर हम आपको पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय इसमें लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके से बस सारथी की भर्ती है। ठीक है, बस सारथी से किए जाने वाला आंदोलन किसी भी शेड्यूल पर 30 रुपये आय प्रति किलोमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है बस शेड्यूल के लिए अधिकृत किन किन को किया जाएगा वो आप लोग देखें। यदि किसी शेड्यूल बस के लिए एक से अधिक आवेदक मांग करते हैं तो आवेदक अधिकतम दैनिक राजस्व का ऑफर देगा उसे बस सेवा के, यानी एक तरीके से दोस्तों ये प्राइवेट तरीके का जॉब्स होगा। ठीक है, रहेंगे रोडवेज के लिए जॉब्स, लेकिन एक प्राइवेट टाइप का होगा। मान लीजिए आप लोगों को एक बस का रूट है, उस रूट पर आप लगना चाहते हैं कंडक्टर, और वहाँ पे 5 और लोग लगना चाहते हैं। आप लगा तो लेंगे आपको, लेकिन आप में से कोई ये कहेगा कि मान लो उस रूट की बस का, मान लीजिए मंथली जो इनकम है, मान लीजिए उस बस की 5 लाख है। ठीक है, उसमें से मान लो रोडवेज को 1 लाख तो बचत हो रही हो, तो भाई जो एक से ज़्यादा बोलेगा ना कि भाई मैं 1.5 लाख बचवा करके दूंगा, तो उसको यहाँ पर बस सारथी बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर है। और धरोहर राशि भी आपसे ली जाएगी। शेड्यूल के लक्ष्य के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने अथवा सहमति के अनुसार कार्य नहीं करने पर, अब ये आप लोग देखें, आप लोगों को 15,000 रुपये देना भी होगा भाई, धरोहर राशि भी देनी होगी। ठीक है, ETIM मशीन के मूल्य की राशि 20,000 रुपये बस सारथी से, अथवा दैनिक राजस्व के अतिरिक्त प्रतिदिन 200 रुपये ETIM मशीन के मूल्य राशि निगम द्वारा निर्धारित राशि के बराबर होने तक निगम में जमा करवाना होगा। परंतु यदि किसी शेड्यूल पर पूरे शेड्यूल से प्राप्त आय रुपये जमा धरोहर राशि से अधिक हो तो उस बस सेवा के लिए धरोहर राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी। यानी कि एक तरीके से टोटली बात यह है कि प्रत्येक जो बस सारथी होगा उसको 15,000 रुपये अर्थात जो पूरा शेड्यूल है, उस बस का जो रूट है, उससे प्राप्त जो भी आय होगी वो न्यूनतम धरोहर राशि आप लोगों को जमा करानी होगी। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। वसूली भी के लिए भी इन्होंने बताया है, और ये सारा का सारा इन्होंने बताया। उदाहरणार्थ इन्होंने बताया है कि 3,000 रुपये शॉर्टेज से अधिक नहीं होगी। तो ये है सामान्य समय पूर्व अनुबंध समाप्त किया जाना, वाहन चेकिंग के दौरान बस सारथी के स्थान पर अनधिकृत व्यक्ति पाए जाने पर ये चीज़ें भी की जाएंगी, वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है साथियों, ये पूरी की पूरी बस सारथी को दे मासिक प्रतिफल राशि का निर्धारण। अब आप लोगों को क्या मिलेगा वो सुन लीजिए। देखिए, 10,000 किमी तक 13,000 रुपये। ठीक है, 10,000 किमी से अधिक पर माह में 10,000 किलोमीटर से अधिक संचालन पर प्रति किलोमीटर 1.5 रुपये के हिसाब से आपको ये राशि दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो उसका मासिक भुगतान है, बस की जो कमाई है, जो ये लोग आप लोगों को बताएंगे, उसको आप लोगों को मेंटेन रखना है। वो मेंटेन नहीं रखे तो नहीं दिया जाएगा। बाकी 13,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे अगर आप जिस बस में लगे हैं सारथी के रूप में, वो अगर आप 10,000 किलोमीटर चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा चल गई तो 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से और मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको जो एक लक्ष्य दिया जाएगा ना, वो आप लोगों को पूरा करना है। बस सारथी को दे अवकाश, 4 यहाँ पर छुट्टियाँ आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, बस सारथी के अनुपस्थित रहने पर 500 रुपये प्लस GST नियमानुसार वसूली होगी। ये देख सकते हो दोस्तों, एब्सेंट रहने पर बिना बताए अगर आप लोग रहेंगे तो वो 500 रुपये आपसे वापस भी ले लेंगे, यानी कि आपको पेमेंट में से काट लिया जाएगा। ये यहाँ पर है सारी की सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं साथियों, ये बस सारथी की है, इन्होंने शेड्यूल बताया है, आप देख सकते हैं ये आप लोग। और ये 500 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है वो है कि मैं निगम द्वारा निर्धारित धरोहर राशि 15,000 रुपये अथवा दैनिक लक्ष्य जो भी अधिक हो धरोहर राशि और 20,000 ATM धरोहर राशि के निगम को उसमें जमा कराने के लिए तैयार हो। तो ये पैसा आप लोगों को जमा कराना पड़ेगा साथियों। उसके बाद ये आपको बस सारथी बनाया जाएगा, और ये इसमें आप लोगों को कुछ अंडरटेकिंग्स देनी होंगी 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, और ये फोरम का यहाँ पर है साथियों। ठीक है, ये फोरम भी आप लोग देख सकते हैं। अब आपको बताएं साथियों, इसमें देखिए फिलहाल इन्होंने ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा जो है जारी कर दिया है।
अब जो आपके आसपास, ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है ये सवाल आ जाएगा आप लोगों का। तो देखिए दोस्तों, इसमें वही लोग फॉर्म भरें जो जिनको लगता है कि भाई मैं ये तो कह सकूं कि मेरी नौकरी रोडवेज में लगी थी, ठीक है, या फिर जो ये चाहते हो कि यार चलो कुछ नहीं कर रहे, कम से कम 10-20 हज़ार रुपये धरोहर राशि दे देंगे और कम से कम जॉब तो लगे, नाका तो माथा फूटे, तो वो लोग ही करें। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके बस के बाहर की बात है। अगर आप लोग लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे तो आपसे ये लोग वापस चार्ज लेंगे, 30-35 हज़ार रुपये आप लोगों को इसमें जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वही लोग फॉर्म भरें जो 10 पास हैं या 12 पास हैं कि भाई अब जो कुछ होगा साल 2 साल तक, जितने भी दिन तक ये लोग रखेंगे उतने दिन तक हम कर लेंगे काम, बाकी मौज है। तो वही लोगों को फॉर्म भरना है। बाकी मेरी समझ से तो बाहर का मसला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक कंडीशंस दी जाएगी, ठीक है। कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये जो धरोहर राशि आप लोगों ने दी है वो भी नहीं दी जाएगी। एब्सेंट रहते हैं बगैर बताए 4 छुट्टियों के अलावा तो 500 रुपये भी काट लिए जाएंगे। और अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आप लोग अपने आगार जो हैं यानी कि जो डिपो हैं उसके कांटेक्ट में रहिए। वहाँ पर जो डिटेल्स है, खाली पदों की संख्या या जो कुछ भी है, वो वहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि भाई ये डेट है। हालांकि ये योजना जो है 1 मई 2003 से प्रभावी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बस सारथी योजना है। टोटली हम बात करें तो वर्थलेस है, क्योंकि इस तरीके से जब अगर चीज़ें की जाएंगी, प्राइवेट्स लोग जो हैं इस तरीके से लगाए जाएंगे, तो ये जो एक तो जो इन्होंने रखा है कि भाई इतना पैसा तो आना ही चाहिए हर महीने, वो भी लक्ष्य पूर्ति नहीं होगी। बिना टिकट लोग यात्रा करेंगे या फिर इस तरीके से होंगे, क्योंकि प्राइवेट लोग हैं, हटने का डर नहीं रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि सरकार जो है अपने हिसाब से सोचती है, तो इससे बेहतर होता कि ये जो है परमानेंट भर्तियां इसमें निकाली जाती। और अभी ये आप लोग देख सकते हैं, अभी ऐसी इसमें कोई डेट वेट बताई नहीं गई है। आप लोग जिनको फॉर्म भरना है, ये आप लोग अपने जो डिपो हैं आसपास के बस डिपो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं बताया गया है। जो चीज़ें हैं वो हमने बता दिया है। लाइसेंस होना चाहिए भाई परिचालक का, बैज नंबर होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। ये है 18 से 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आप लोगों को कुछ पैसा देना होगा, 13,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। वो 10,000 किलोमीटर तक आप लोग चलते हैं पूरे महीने में, 10,000 से ज़्यादा चलेंगे तो 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर का आप लोगों को अलग से मिलेगा। यानी कि आप लोग तो 13,000 मान के चलिए, 13,000 रुपये है। और 13,000 रुपये सैलरी पाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ धरोहर राशि यानी कि अंडरटेकिंग जो राशि है ये देनी पड़ेगी रोडवेज विभाग को, ठीक है। ये जानकारी है साथियों। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा जिस पे ये अंडरटेकिंग लिखवानी पड़ेगी। ये जो है 500 रुपये का स्टाम्प पेपर ये लगेगा, ठीक है दोस्तों। कि मैं बस सारथी के दौरान जो कुछ भी इसमें लिखा है आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और ये फोरम का है, ठीक है साथियों। और अपने आसपास जो भी बस डिपो वगैरह हैं वो आप लोग लिखें। यहाँ पर स्वेच्छा से आवेदन वहाँ लिखना है, शेड्यूल संख्या लिखनी है, शेड्यूल का विवरण, कहाँ से कहाँ तक, समय, किलोमीटर, कितना बार रहा, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।